तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों का जो अध्याय 1 है उसी अध्याय 1 में जो प्रश्नावली 1.2 है। हाँ, तो प्रश्नावली 1.2 हम लोग लिखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, नहीं भी दिखाई दे रहा तो सुनाई दे रहा है। प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 बनाने के लिए एक नियम है जो कि अभी जानना जरूरी है, और वो क्या है? तो वो है प्रमेय 1.2। और 1.2 क्या है? इसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले बढ़िया से समझेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपके पास पहले दो चीजों का जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहला भाज्य संख्या और दूसरा होता है अभाज्य संख्या, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे इस सब का वीडियो हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1, 2 करके हम टोटल डाल दिए हैं। देखिए, भाज्य संख्या 1 वह होता है जिसमें 2 से अधिक विभाजक हों, यानी कि 2 से अधिक संख्या से कटते हों। और अभाज्य संख्या वो है जिसके 2 विभाजक हों। अगर आप नहीं समझे तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो न भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। ये जो 2 है ये कितनी चीजों से कट सकता है? यह 1 से कटेगा और यह अपने आप से कटेगा। ये 3 कितने चीज से कट सकता है? तो यह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 4 किस चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो 1 और अपने आप से तो सब कटेगा, तो 1 और अपने आप से सब कटेगा छोगा। तो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये अपने आप से भी। तो ध्यान दीजिए, जो सिर्फ 1 और स्वयं से कट रहा है, वो टोटल का टोटल अभाज्य संख्या है। वो टोटल का टोटल कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या को आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये जिसमें 2 से अधिक चीजों से ये कट सकता है जो संख्या, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो। चलिए, तो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है मात्र 2 बात ये आपको सिखा रहा है। नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के
एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में, इसका मतलब कि अगर यहां पर कोई भाज्य संख्या दे दी जाए तो हम इसको ऐसे कोई ना कोई संख्या ए से कटाएंगे, फिर बी से कटाएंगे, सी से कटाएंगे और लास्ट में कोई ना कोई डी आ जाएगा। ऐसे लघुत्तम, अच्छा ऐसे कटाते हैं ना सिंगल सिंगल, तो ये जितनी संख्याएं साइड में इधर आएंगी वो टोटल की टोटल कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। वो टोटल की टोटल कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि जानकारी के लिए बता देते हैं, जैसे में जरा सा समझ लीजिए, जैसे में अगर मैं यहाँ पर लिख लूं 50, तो 50 तो भाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 50 से तो कटवे करेगा, लेकिन इसके अलावा भी 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, कटेगा ना। तो ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। लेकिन अब हम कटाएंगे इसको 2 बार में 25, फिर हम इसको कटाएंगे 5 बार में 5। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए कि 50 को जब हम कटाएंगे तो क्या आया? 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 50 है हमारा भाज्य संख्या। 50 हमारा क्या है? 50 है हमारा भाज्य संख्या। लेकिन जब हम तोड़े इसको तो ये जितनी संख्याएं आई वो कौन सी संख्या है? टोटल अभाज्य संख्या। तो पहले का नियम क्या कहता है कि अगर भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड के बाद जो टूटी हुई संख्याएं आएंगी वो सबकी सब कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। वो टोटल के टोटल कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। और यह गुणनफल के क्रम की किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है, मतलब रिपीट नहीं करता है, वो तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। और इधर से गुणनखंड, अब जरा सा देखिए, अब दो बात कि भाज्य संख्या को अगर ऐसे तोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? अभाज्य संख्या। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं का गुणा निकालेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे कि 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 और 5, तो 10 भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को मैंने तोड़ा तो 2 और 5, 2 का भाज्य संख्या में टूटा। लेकिन अगर 2 को भाज्य संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं 2 और 5 तो 10 है। दोनों अभाज्य संख्या से क्या बना? तो चलिए सिंपल सा एक मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का निचोड़ ये है कि भाज्य संख्याओं को अगर हम गुणनखंड निकालेंगे बारीक लेवल से तो जो संख्याएं आएंगी वो सबके सब कौन सी संख्या होंगी? वो सबके सब अभाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्याओं को जब हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो सब जो आएगा लास्ट में वो संख्या वो भाज्य संख्या होगा। चलिए यही चीज है। अब इसी का उपयोग करते हुए हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे कि अगला प्रश्न इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। चलिए, ये समझाने के लिए हम लिख दिए थे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला, तो पहला क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, आप भी छोटे ही है, ठीक है। कहेंगे प्रश्न, तो प्रश्न इधर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? पहला जरा सा ध्यान से, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। ये पूरा दिखाई दे रहा है ना छोटे? ठीक। तो चलिए, इसमें कौ को दिया गया है? 5 को दिया गया है। एगो दिया गया है 140, फिर इसी में दूसरा का दिया गया है 156 हो जाएगा। इतने में दूसरा का हो जाएगा हमारा 156। और हमारा जो यहाँ पर तीसरा है वो तीसरा दिया गया है 3825, 3825। फिर इसके बाद चौथा क्या है? चौथा है 5005। और 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में 7429। चलिए, इसको हमें बनाना है। तो अब गुणनखंड निकालेंगे एकदम आसानी से, है ना। तो अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 140 तो भाज्य संख्या है, तो ये सबसे छोटा अंक से कटेगा। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा अंक से कटाइए के बाद में छोट, नियम गलत हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा? 70। फिर 2 से कटेगा तो 35। और फिर यहां पर 3 से भी नहीं कटेगा तो फिर कटेगा तो 5 7
तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा 140 बराबर, तो 140 को आपने तोड़ा तो क्या आया, तो दो गो दो आया, तो 2 के पावर 2, एगो 5 आया और एगो, आप 2 गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि 140 में 2 को 2 आया, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी, तो भाज्य संख्या को तोड़ा हमने तो क्या आया, अभाज्य संख्या, बस बन गया। अब ये हमारा जो 156 है, 156 को कैसे तोड़ेंगे, 2 बार में। हाँ, कैसे कटेगा नहीं कटेगा, आप सोचेंगे कि सर ये तो छोटी छोटी चीजें हैं और बड़ी बड़ी चीजें में कैसे पता चलेगा कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहां से लेकर के 11-12 तक अंक गणित जब आप पढ़िएगा अंक गणित, तो उसमें विभाजिता का नियम दिया गया है, तो विभाजिता का नियम आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अगर आपको कहेंगे तो डाल देंगे। चलिए ठीक। तो अब देखिए 2 7 14, तो 2 7 14 हुआ, तो 1 बचते 1 4 16 और 2 8 16। फिर 2 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 तो 9 18। फिर अगर 3 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, 13 13 3 39। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये है 156, तो कौगो 2 आया, एगो 3 आया और एगो 13 आया। 2 पे 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहा है कि ये 4 है, ये 4 नहीं है, ये 2 है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब क्या है हमारा 3825, तो पहले नंबर की 0 और 5 लास्ट में नहीं है, 0 जोड़ा अंक नहीं है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये कितना से कटेगा छोटे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, देखिए ये जोड़ के देखेंगे तो 3 से कटने वाली संख्या आएगी, वो विभाजिता का नियम जानना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 हुआ तो बचा इसमें से 2 2 2 22, 3 7 21, तो 22 में से 21 तो 1 5 15, तो 3 5 15। फिर अब 3 से लेके चलेंगे तो 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 25 425। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 8 40 और 50 25। फिर भी अभी भी ये 5 से कटेगा, तो ये 17 5 85। तब ये कैसे होगा, तो लिखेंगे 3825, और 3825 के बराबर में क्या लिखेंगे कि 3 2 आया है, 5 2 आया है और एगो 17 आया है। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा तोड़ते तोड़ते। अब चलिए, अब ये इधर आ गया हमारा 5005, तो 5005 तो पहले जोड़ा तो है नहीं लास्ट में, तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, तो ये हो गया। फिर अब ये 1001, अब ये किसी से कटेगा, अब ये तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग तो इतना साल से बनाते रह रहे हैं, तो प्रैक्टिस है, आप लोग बनाते बनाते आदत हो जाएगा। 2 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से मत कटेगा, क्योंकि जो 4 से कटेगा वो 2 से कटिए जाएगा। फिर 5 से देखिएगा, 7 से देखिएगा, बढ़ते चलिएगा और एक समय समझ में आ जाएगा और बनाते बनाते भी आदत हो जाएगा। तो ये कटेगा 11 बार में, तो 11 9 99 होगा और 11 फिर नहीं 11 से नहीं, ये कटेगा पहले अभी 7 से, 7 एकम 7, तो 3 0 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 तो 2 और 1 21 हो जाएगा, 7 का 21। अब फिर उसके बाद 11 से गुणा करेंगे, तो फिर 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गया तो बचा 3 3 33, तो 11 3 33। तो 5005 के लिए क्या आया, एगो 5, एगो 7, एगो 11 और एगो 13। तो पहले का नियम कौन नहीं रहा था कि भाज्य संख्या आएगा और जब उसका गुणनखंड निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे तो गुणनखंड कहा जाता है, और इससे ऐसे लिख देंगे तो ये गुणनफल कहेगा। चलिए अब देखिए 7 4 2 9, ये कैसे कटेगा, ये अभी तो हम लोग तो बनाए हैं, तो हम लोगों को अनुभव है, तो किस चीज से कटेगा ये आप कटा के देख लीजिएगा, मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, नहीं तो फिर वीडियो बन जाएगा 1.5 घंटा का और फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा कितना नंबर में, तो 17 चौका 68, तो 68, तो बचा 6 2 62, 17 तिया 51, तो 51 में से 62 गया तो कितना बचा, फिर उसके बाद कितना नंबर में है, इसके बाद
17 साते 19 से 119, 11 9 119। अब फिर उसके बाद ये कटेगा किसी से, 17 के बाद हो जाएगा ये हम लोगों का 19 दूनी 38, 5 और 19 दिया 57, ये कटेगा नहीं। तो 7 4 2 9 यानी कि 17 गुणा 19 गुणा 23। पहले छोटी संख्या से ही ना कि पहले 19 से काटा जाए फिर 17 से काटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंडन। 2 लाइन में इसका नियम समझ लीजिए कि अगर भाज्य संख्या दिया रहेगा तो तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या आएगा, और अभाज्य संख्याओं को आपस में इकट्ठा करेंगे तो भाज्य संख्या है। अभाज्य से भाज्य तोड़ेंगे गुणनखंड कहा जाता है, और इन अभाज्यों से अगर भाज्य लाएंगे तो उसे गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में हमको दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम जैसे हम लोग निकालते थे ना नॉर्मल, उस तरीके से नहीं निकालना है, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखिए, तो उसमें लघुत्तम दिया गया है, तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से ही हम लोगों को निकालना है एलसीएम। अब देखिए क्या है, एलसीएम भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, ऐसे इक्विटी विभाजन के एल्गोरिथम से तो एचसीएफ पता ही क्या है। देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 2 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, दिखाई ना छोटे, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम है। एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 26 और 91, दूसरा दिया गया है 510 और 92, 510 और 92, और तीसरा में दिया गया है 336 और 54, 336 और 54। चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं। अब ये 26 और 91 जो है इसको जरा सा ध्यान से समझिए। पहले 26 को हम लोग तोड़ेंगे, 26 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 बार में 13, तो ये हो गया। अब 91 का तोड़ेंगे तो 3 से 7 से 13 बार में 13 7 91, तो यहां पर 26 का लिखिएगा 2 गुणे 13, और जस्ट इसके नीचे लिख दीजिएगा 91 का 7 गुणे 13। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो यहां पर जब दोनों निकलेगा तो पहले एचसीएफ नहीं निकलेगा, पहले एचसीएफ निकलेगा उसके बाद एलसीएम निकलेगा। तो हम लोग निकालेंगे पहले कौन सा चीज, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का, 26 और 91 का। अब आप समझ लीजिए, मेन बात यहीं पर समझना है कि कैसे पता चलेगा एचसीएफ को। तो देखिए ध्यान दीजिए, गुणनखंड जब आप दोनों का निकालेंगे ना, 2 का निकाले चाहे 3 का निकाले, तो जब आप निकालेगा तो कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है 13। और अगर कोई चीज होता ना कि दोनों में, तो वो भी इसे गुणा में करके लिख लेते, और कुछ नहीं होता तो 1 होता, तो दोनों में 13 है, इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया इसका 13। अब हम निकालेंगे इसका कौन सा चीज, एलसीएम। तो एलसीएम भी किस चीज का निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का ही।
तो कैसे निकलता है एलसीएम? तो पहले लिख लेते हैं HCF जो हमारा आया है गुणा में, उसके बाद ऐसे हम लिखते हैं बची संख्या, बची गुणनखंड में बची संख्या। तो ध्यान दीजिए HCF कितना है? HCF है 13। तो 13 के बाद क्या बचा था? 2। यहां पर 13 के बाद क्या बचा था? 7। तो क्या हो जाएगा? तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182। तो एक तरफ हमारा आ गया एलसीएम और एक तरफ आ गया हमारा HCF। अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम जांच कीजिए। तो चलिए ये जांच कर सकते हैं, पर ये जो जांच है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF। तो ये 2 अंकों पर ही लागू होगा, ये 3 अंकों की संख्याओं पर लागू नहीं होता है। तो 2 गो संख्या क्या है हमारे पास? तो 2 गो संख्या है 26 और 91। 2 गो संख्या क्या है? 26 और 91, 26 और 91। और एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना है? तो एलसीएम है हमारा 182 और HCF हमारा कितना है? 13। तो जब हम देखेंगे 26 और 91 का, तो 26 और 91 का जरा सा ध्यान दीजिए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2 और 2 नवा 18। तो 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और ये तो कितना आ गया? जब ये दोनों हल किए तो आ गया 2366। और 182 में 13 का करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 2366। हम लोग किए हुए हैं तो हम सोचते हैं कि समय कम लगे, 2366। अगर दोनों तरफ गुणा करने के बाद अगर संख्याएं आपस में बराबर आ रही हैं तो आपको यह मान के चलना है कि ये आपका जो एलसीएम HCF निकाला गया है सही। लेकिन ध्यान दीजिए जब एग्जाम में यह कहा जाए कि ये उपयोग करना है तभी उपयोग करना है, नहीं तो एलसीएफ और एलसीएम HCF निकाल के आपको वहां से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, आगे समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे कि इसको अब पहले 510 और 92 बना लेते हैं। तो चलिए 510 को भी हम लोग तोड़ेंगे, 510 को तोड़ेंगे तो जोड़ा दिख रहा है, इसलिए 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 5 10, 255 हो गया। फिर इसके बाद अभी 12 3 से कटेगा तो 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो अब ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा 17 5 85, 5 एकम 5 5 7 35। और फिर उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे 92। तो 92 के लिए 2 से क्या करेंगे? तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना कि 510 का क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 का क्या आया? 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करना है, अब निकालना है हमारा यहाँ पे एलसीएम। हमारा निकालना है यहाँ पर एलसीएम किसका किसका? 510 और नहीं, पहले तो हम लोग HCF निकालेंगे ना, पहले तो HCF निकलेगा। तो 510 और 92 का हम लोग निकालेंगे HCF। तो HCF कौन होगा? जो दोनों में होगा। तो चलिए एगो 2 का जोड़ा लग रहा है, ठीक, बाकी और है इसमें एगो, लेकिन इसमें लेना है और इसमें और किसी चीज का जोड़ा लगी ना रहा और कुछ अलग है ही नहीं, तो 2 ही का ना जोड़ा लग रहा है वो। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे कौन सा चीज? एलसीएम। एलसीएम किस चीज का निकालेंगे? 510 और 92। तो आपको हम बताए हैं ना कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम HCF लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे? और HCF के बाद कितना बचा? तो HCF में तो 2 चला गया था तो बचा क्या? 3 5 17, 3 गुणा 5 गुणा 17। और इसमें 2 के बाद क्या बचा? 2 गुणा 23,
चलिए तब तक से आप लोग इसका गुणा करिए। ये क्या है, 2 गुणा, तो 2 गुणा 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 23, है ना। चलिए तो अब देखिए तो HCF कितना हमारा आया है, HCF है हमारा 2, इधर 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। तो जरा सा ध्यान दीजिए, 2 3 6, 6 5 30, 17 दूनी 34 और 23 का 23। तो 34 में और 23 का हम लोग करते हैं, तो 34 में 23 का 4 3 12 का 2 आंख सिलेक्ट, 3 का 9 1 10, 34 दूनी 68, तो हो जाएगा 2 8 7, तो 782। और 782 में काठी से गुणा करना है, 30 का गुणा करना है, तो 3 का करके लास्ट में 0 बैठा देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21 22 और 1 23, यानी कि इसका आ गया 23,460, यानी कि 23,460। तो ये तो हमारा आ गया एलसीएम, नियम वही है सेम टू सेम। अब जांच करना है क्या चीज, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का 510 में और 92 का गुणा करिए, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिखेंगे, एलसीएम गुणा HCF। तो चलिए तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 510 गुणा 92, और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 23,460, और HCF हमारा कितना है, HCF है हमारा तो 510 और 92 का गुणा करेंगे, तो 510 और 92 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 1020 हो जाएगा, और 9 का 0, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45, 0 2 9 6 4, यानी कि 46,960। अब इधर 2 से गुणा करिए, 2 0 0, 2 छके 12 के 2, कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, कहाँ मिस्टेक हो गया, ये 23,460 गुणा फिर से मिला लेते हैं। HCF हमारा आया है हमारा यहाँ पे 2, HCF का आया 2 ही ना मिला, 2 3 5 17, और यहाँ पर आ गया किस चीज 2 2 23, 2 2 23, तो 2 मिला तो हमारा हो गया HCF। एलसीएम क्या है, चलिए तो 2 के बाद बचा 3 5 17, और फिर इधर 2 के बाद बचा 2 और 23, तो ओहो मिस्टेक की है क्या चीज कि यहाँ पर 2 3 6 5 30 कर दिए हैं, 17 2 34 और 23, ठीक है। तो 23 में 34 का फिर से करें तो 23 में 34 का 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9 और 3 का 9 3 दूनी 6 2, तो 9 2 18 का 8 हासिल 1, तो 782 हो गया। और 782 में 30 का गुणा करना है, तो 30 का करेंगे तो 3 को 0 तो सही, 3 दूनी कहाँ पे, ओहो अच्छा 46 920, तो इसका है 60 लिखे हैं ना, यहाँ पे देखिए 960 लिखे हैं, अच्छा वही पे नीचे जो निकाले यहाँ पे, कहाँ पे 510 किया है ना, 510 के बाद 92 का 20 होगा 900, अच्छा हाँ 900, अरे दादा ये कहा जाता है दिमाग नहीं पहुंचा, गुणा लिख दिया है ठीक है, लेकिन हो जाए मिस्टेक लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो 2 0 0, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, हमारा बराबर आ गया, तो हमारा बराबर आ गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे अपना कि हमारा जांच हो गया, ये दोनों तरफ बराबर आया मतलब सही है, दोनों तरफ बराबर आया यानी कि हमारा सही है, ठीक है। आप इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा, और 336 और 54 को आप इसी प्रकार से बनाइएगा, 336 और 54, अभी कितना हो गया, कितना समय है, तो चलिए तो
अभी जो 336 और हमारा 54 है, इसको भी हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो 336 और 54 वाला देखा जाए, 336 और 54 ये वाला, तो हमारा क्या आ गया 336 और 54। तो तीसरा वाला जब बनाएंगे 336 और 54, तो 336 और 54 को तोड़ेंगे। तो चलिए 336 को पहले तोड़ा जाता, 336 को तोड़ेंगे 2 बार में, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी, फिर 3 साते 21, फिर 54 का लेके चलेंगे तो 2 दूनी 4, 2 साते 14, फिर 3 27, फिर 3 और 3। तो देखिए जो 336 है इसको कैसे करेंगे, 2 2 4 गो आया है 2, 4 गो आया है 2, एगो 3 और एगो 7, और 54 में क्या आया है, 54 में आया है एगो 2 और 3 ठो 3। तो क्या निकालेंगे हम पहले अपना HCF, HCF किसका निकालेंगे 336 और 54। तो कौन सा चीज दोनों में है, तो एगो 2 का जोड़ा लग रहा है, एगो 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2, एगो 3 का लग रहा है तो एगो 3, तो हो गया 6। अब बाकी का तो नहीं, एक्स्ट्रा इसमें 2 है 7 है, लेकिन इसमें 3 है, चलो ठीक है। अब हम निकालेंगे कौन सा चीज, LCM किसका 336 और 54 का। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे HCF, तो HCF के बाद क्या बचा, 3 गो 2 बचा और एगो 7 बचा। अब फिर उसके बाद 2 गो 3 बचा, तो HCF हमारा कितना है 6, फिर यहां पर 3 गो 2 7, फिर 3 और 3। तो जरा सा ध्यान दीजिए, तितरी का 9 9 7, तो ये हो गया यहां तक 63, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 48, तो 63 और 48 यही ना होगा, तितरी का 9 9 7 63 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 48, तो 38 का 24 के 4 हासिल 2 और 6 48 49 50, फिर हो गया 4 12 के 2 हासिल 1, 4 6 24 1 25, तो 4 2 5 10 के 0 हासिल 1, तो ये हो गया 3000। अब फिर वही जांच वाली प्रक्रिया, दो संख्याओं का गुणन फल, अब बराबर में लिखेंगे LCM गुणा HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा 336 और 54, 336 और 54। अब फिर उसके बाद LCM कितना है, तो LCM है 3024 और HCF कितना है हमारा 6, तो गुणा करेंगे 336 में और 54 का, तो 336 में 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब रफ की चीजें हैं, 4 6 24 के 4 हासिल 1, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8, तो ये हो गया 18 144। अब ये ध्यान से देख लीजिए, 6 6 का 24 के 4 हासिल 2, 6 2 12 13 के 14 के 4 हासिल 1, 6 1 6 0 6, तो 1 का 1 6 0 0, तो 6 3 18। हमारा ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। हाँ, समझाने के लिए हम ऐसे घेर दिए हैं, आप लोग मत घेरिएगा क्योंकि हम मिटा लेंगे ना, आप मिटा नहीं पाएगा, बस माइंड में याद रखिएगा कौन कौन सेट लगा है। तो ये हो गया हम लोगों का कौन सा चीज, ये हो गया हम लोगों का दूसरा का। अभी हम क्या करते हैं कि अब इसके आगे हम लोग बनाएंगे कौन सा गणित, अभी इसके आगे हम लोग बनाएंगे तीसरा का क्या कहता है। तो तीसरा का को जरा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा का प्रश्न क्या है, तीसरा का प्रश्न में भी हम लोगों को एलसीएम ही निकालने के लिए दिया गया है, बस अंतर क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर 2 गो वाला निकालना है
और अब की बार यहाँ पर निकालना है 3 ठो वाला। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि जैसे हम लोग बना रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब इसको जरा सा हम लोगों को ध्यान से समझना है। HCF और LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। तो HCF और LCM में क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे इसमें पहला जो गणित दिया गया है वो दिया गया है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। दूसरा का क्या दिया गया है? दूसरा का दिया गया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। और यहां पर हमारा तीसरा का क्या दिया गया है? तीसरा का दिया गया है 8, 9 और 25। चलिए इसमें तो जांच नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है। क्या करेंगे बिना टाइम खराब किए? 12 का क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 15 का करेंगे तो क्या होगा? 3 ही 5 15। 21 के लिए क्या होगा? 3 ही 7 21। अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो 12 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणा 3। 15 के लिए क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। और 21 के लिए क्या लिखेंगे? 3 गुणे 7। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF किसका निकालेंगे? 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 का कौन सा ऐसा चीज है? पहले दूगो था तो दूगो में कौन सा चीज है जो तीनों में है? तो ध्यान दीजिए, एगो 3 का सेट तीनों में लग रहा है, तो HCF हो गया 3, और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? LCM। LCM किसका? 12, 15 और 21 का। तो 12, 15 और 21 का जो हम लोगों का है, अब क्या आएगा? तो लिखेंगे पहले HCF गुणा बची संख्या। तो HCF में तो 3 चला गया था, तो हमारा 2 बचा। 3 चला गया था तो हमारा 5 बचा। 3 चला गया था तो यहाँ पे हमारा 7 बचा। तो HCF क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो जरा सा ध्यान दीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दिया 400, 14 42। चलिए ठीक है, अब जांच तो करना नहीं है क्योंकि 3 वाला जांच तो वो काम नहीं करेगा। अब ये 17, 23, 29 जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है ना? तो 17 और 23 जो है वो अपने आप में अभाज्य संख्या, ये कटवे नहीं करेगा किसी से भी। तो किसी से भी नहीं कटेगा तो 1 और 29 से तो कटवे करेगा। तो 17 को हम 1 गुणा 17 लिख सकते हैं, 23 को हम 1 गुणा 23 लिख सकते हैं, 29 को हम लोग 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। अगर हमको कहा जाएगा कि इसका HCF निकालिए, किसका? 17, 23 और, तो 17, 23 और 29 जब निकालेंगे तो कौन सा वो चीज है जो तीनों में है? तो वो है 1। फिर उसके बाद क्या है हमारा? LCM। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 है, तो हमारा यहां पर क्या हो गया? HCF गुणा बची संख्या। बची संख्या में क्या है? 17, 23 और 29 का गुणा करिए तो 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई करिए तो HCF तो हमारा 1 हो गया। तो बात तो वही है ना, 17, 23 और 29। तो जरा सा ध्यान दीजिए, 29 में 23 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 7 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6। अब फिर उसके बाद क्या रहा? 17, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 6 42, 4 46 बच गया 4, तो 7 6 42 4 46।
फिर उसके बाद हो गया 6 6 7 9 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 तो 11 33 9 11 33 9 इतना आ रहा ना है 11 33 9 चलो ठीक है। अब मिस्टेक हो जाता है बनाते बनाते कबो कबो। फिर उसके बाद हो गया 8 9 और 25 8 9 और 25 तो 8 तो 2 चौके 8 फिर 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 और 25 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 6 कहां से 5 और 5 तो 8 का लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 9 का लिखेंगे 3 गुणा 3 और 25 का लिखेंगे 5 गुणा 5। तो चलिए हमारा यहाँ पर HCF कितना निकलेगा तो हमारा यहाँ पर HCF कितना निकलेगा HCF है 8 9 और 25 पूरा दिखाई दे रहा ना अभी। तो HCF तीनों में क्या सेट खा रहा है कुछ नहीं 2 है 3 है 5 है तो कुछ नहीं है तो एक और एक तो कॉमन सब में होगा ना। चलिए ठीक है। अब फिर उसके बाद LCM कितना आया 8 9 और 25 का तो वही पहले लिखेंगे हम लोग HCF अब गुणा में बचा क्या संख्या तो बाकी तो मैं बचबे किया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 HCF कितना है 1 तो 1 गुणा 3 गो 2 2 गो 3 और 2 गो 5 तो क्या होगा 50 25 25 दिया 75 तो 25 दिया 75 तो 75 दूनी हो गया 150 150 300 300 600 और 6 1800 तो इसका क्या एलसीएम आ गया हमारा 1800। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इजी है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। अब जरा सा ध्यान दीजिए क्या है कि आपको एक फार्मूला दिया गया था हल करने के लिए। ऐसे तो आप 306 और 657 को तोड़ के बना ही सकते हैं। HCF दिया गया आप LCM निकाल लेंगे ठीक है वो तो एक तरीका है ही। लेकिन एक तरीका हम लिख सकते हैं कि हल में दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं जिसका हम LCM HCF निकाल रहे हैं गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणा होता है HCF या इसी को पलट के ऐसे लिख सकते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए LCM क्या है हमारा LCM हमको निकालना है ना। HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। दो संख्याएं क्या है 306 और 657 इसीलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 और 657 बाटा में हो जाएगा 9 तो हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौका 36 तो क्या हो गया 34 गुणे 657। अब 657 में 34 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 5 चौके 20 2 22 के 2 हासिल 2 अच्छा 6 का 24 25 26 3 7 21 के 1 हासिल 2 3 5 15 16 17 के 7 हासिल 1 3 6 18 और 1 19 8 2 1 3 13 का 3 हासिल 1 9 2 12 का 2 हासिल 1 1 2 तो इसका आ गया 22 3308 और यही रहा हमारा आंसर। ठीक है इस वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद।